हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज डिजिटल क्लासेस। और मैं आनंद मिश्रा, आप लोगों का साइंस टीचर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो सामने लेके आ रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। डिफरेंस बिटवीन फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी आप हिंदी में समझेंगे इसको तो कैसे समझेंगे? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में अंतर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें लगातार परिवर्तन आता रहता है और कभी कभी वे पदार्थ परिवर्तन आने के बाद बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसे जब आपने कागज़ को जलाया होगा तो कागज़ के जलने से पहले का स्वरूप और बाद का स्वरूप बिल्कुल अलग अलग होगा। बोथ फॉर्म्स आर डिफरेंट विथ ईच अदर। तो आज हम इसी जरिए पढ़ेंगे इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज़ अ चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी किसी भी रासायनिक परिवर्तन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चेंज होता है वो उसके कॉम्पोजिशन में हो जाता है। कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इन इक्वेशन। इन अ फिज़िकल चेंज देयर इज़ अ डिफरेंस इन द अपीयरेंस। लेकिन जब कोई फिज़िकल चेंज होता है तो फिज़िकल चेंज में डिफरेंस आता है वो अपीयरेंस, यानी उसके दिखावट में, उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है, उसका स्मेल में परिवर्तन आ जाता है, उसका सिंपल डिस्प्ले यानी उसका जो अपीयरेंस है, उसकी जो रूप, उसकी दिखावट है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। ऑफ अ सैंपल ऑफ मैटर विदाउट अ चेंज इन कॉम्पोजिशन। लेकिन उसके कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता, उसके घटकों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ऑल्दो वी कॉल दैम फिज़िकल रिएक्शंस, इसलिए हम इनको फिज़िकल रिएक्शन बोलते हैं। नो रिएक्शन इज़ एक्चुअली अकरिंग, यानी यहाँ पर कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। वन मोर टाइम I will explain you. In a chemical reaction there is a change in the composition of the substance in question. In a physical change there is a difference in the appearance, smell or simple display of a sample or matter without a chemical change in composition. Although we can call them physical reactions, no reaction is actually occurring। यानी भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं की स्थिति परिवर्तित होती है, लेकिन पदार्थ का रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। पदार्थ का रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है, यानी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तन के पश्चात एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। परिवर्तन के पश्चात आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, पश्चात एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन उदाहरण पानी का जमना, बर्फ़ का पिघलना, मोम का पिघलना आदि। इसके बारे में आपको बात करूँगा। यदि हम बात करें पेड़ों का काटना, तो पेड़ों का काटना यानी आप देखेंगे यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस यानी नया कोई तत्व कोई नहीं बना है, इसलिए ये कैसा है? भौतिक है। भौतिक का मतलब ये कैसा हो गया? फिज़िकल हो गया। कैसा हो गया? फिज़िकल हो गया। इसके बाद में बात करूँगा आपसे दूसरा वाला एग्जाम्पल की, तो आप देखेंगे मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, यानी मेल्टिंग ऑफ बटर। मेल्टिंग ऑफ बटर की बात करें यानी मक्खन का पिघलना, तो ये भी क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि मक्खन ठंडा होने के बाद फिर से क्या हो जाएगा? जम जाएगा। कोई भी नई चीज़ नहीं बनी। जंग लगना यानी इसे हिंदी में बोलते हैं रस्ट, इंग्लिश में जंग लगना हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग, RUSTING, रस्टिंग। यानी आप इसके बारे में देखेंगे तो ये केमिकल है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं एक बार जंग लग गई तो उसके बाद उसे सही नहीं किया जा सकता। वो धीमे धीमे वो चीज़ ख़राब होती रहेगी जब तक उसे प्रिजर्व नहीं किया जाए। वाटर टू वेपर, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है, वाटर का फॉर्मूला भी H2 होता है, वेपर का फॉर्मूला भी H2 होता है। कोई भी केमिकल परिवर्तन नहीं आया, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं आया, यानी ये कैसा हो गया? फिज़िकल यानी भौतिक परिवर्तन हो गया, फिज़िकल
चेंज हो गया, यानी भौतिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना और उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में विघटित होना, यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, तो ये कैसा हो गया? केमिकल चेंज हो गया। कैसा हो गया? केमिकल चेंज हो गया। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है। मैं इस वीडियो में इसका पिक्चर, इसके साथ पिक्चर भी मैं आपको डाल रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये पूरी बात क्लियर हो जाए। और तरीके से आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से देखना है, हमेशा लर्न करनी है, और इसके कम से कम 10-10 एग्जाम्पल आप लोगों को लगाना है। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, ये वाले एग्जाम्पल्स आप लोगों को करना है। एक एग्जाम्पल में देख रहे हैं, पेड़ों का काटना दिख रहा है, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना, विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों में सलाद बनना, लकड़ी और कागज़ का जलना। ये आप ध्यान से करिए, ये इसमें कुछ फिजिकल हैं, कुछ केमिकल चेंजेस हैं। और इसके साथ साथ वीडियो में कमेंट जरूर करिए एक्सरसाइज करने के बाद। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।